आज हम फीफी द्वीप समूह की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। यह भ्रमण अन्य भ्रमणों की तरह ही शुरू होता है। हमें हमारे होटल से उठाया जाता है और मिनी वैन द्वारा बंदरगाह तक ले जाया जाता है, जहां चेक इन होता है। जब सभी लोग एकत्र हो जाते हैं तो गाइड संक्षिप्त सुरक्षा ब्रीफिंग देता है और कार्यक्रम के बारे में समझाता है, और फिर हम नाव पर चढ़ जाते हैं। स्पीड बोट से फीफी द्वीप समूह तक की यात्रा में लगभग 1 घंटा लगता है। फीफी द्वीप समूह 6 द्वीपों से मिलकर बना है। आज और कल हम उनमें से सिर्फ 3 का दौरा करेंगे। मौसम की स्थिति और ज्वार के स्तर के आधार पर रुकने का क्रम बदल सकता है। आज मार्ग का पहला पड़ाव बांस द्वीप है, जिसे कभी कभी बाउंटी द्वीप भी कहा जाता है। पूरा द्वीप एक सतत समुद्र तट और पेड़ों की छाया वाला क्षेत्र है, जहां आप चिलचिलाती गर्मी से राहत पा सकते हैं। यहां एक छोटी सी दुकान भी है, जहां सभी प्रकार के पेय, चिप्स, कुकीज आदि मिलते हैं। हम बांस द्वीप पर पूरा 1 घंटा बिताएंगे, फिर नाव पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे। स्नॉर्कलिंग का इंतजार रहेगा। ये फई डॉन द्वीप के पास एक खाड़ी में से होकर गुजरती है। हम जरूरतमंद लोगों के लिए मास्क और लाइफ जैकेट पहनते हैं और स्थानीय पानी के नीचे की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं। स्नॉर्कलिंग के बाद हम फीफी डॉन द्वीप की ओर चल पड़े। रास्ते में हम पहाड़ पर रहने वाले जंगली बंदरों को देखने के लिए रुकते हैं, लेकिन केले खाने की उम्मीद में पर्यटकों के पास नीचे आ जाते हैं। हालांकि वे हमेशा नहीं आते। दोपहर का भोजन स्थानीय रेस्तरां में बूफे के रूप में परोसा जाता है। चावल, पास्ता, टॉम यम सूप, प्याज के साथ उबला हुआ चिकन, उबली हुई सब्जियां, सीख पर बारबेक्यू चिकन जैसा कुछ, सब्जी का सलाद, मिठाई और चाय या कॉफी के लिए तरबूज। दोपहर के भोजन के बाद हम फिपेल द्वीप समूह के तीसरे द्वीप का दौरा करेंगे। हम लॉसमा खाड़ी में नाव चलाते हैं और द्वीप पार करके प्रसिद्ध माया खाड़ी पहुंचते हैं, जहां फिल्म द बीच के दृश्य फिल्माए गए थे। यहाँ तैराकी फिलहाल प्रतिबंधित है। हम यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने और तस्वीरें लेने आते हैं। समुद्र तट के पास एक छोटी सी दुकान है, जहां आप शीतल पेय, कॉफी और चिप्स खरीद सकते हैं। अगला पड़ाव सुरम्य पायल लैगून है। यहाँ हम न सिर्फ खूबसूरती का आनंद लेते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से आराम भी करते हैं। तो हम पूरा आधा घंटा पानी में कूदते और तैरते हुए बिताते हैं। फिपेल द्वीप का आखिरी आकर्षण वाइकिंग गुफा है और इसके साथ ही यात्रा का समुद्री हिस्सा समाप्त हो जाता है। अब होटल में चेक इन करने का समय हो गया है। इस भ्रमण के लिए होटल आमतौर पर 3 सितारा होटल होता है। पहले दिन आप शाम 4-5 बजे के आसपास पाइपडन द्वीप पहुंच जाते हैं। बाकी शाम और कल सुबह मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ बहुत सारी गतिविधियां हैं। यदि आप समुद्र तट पर नहीं जाना चाहते, जो बहुत नजदीक स्थित है, तो आप होटल परिसर में ही रुक सकते हैं। यहाँ धूप सेकने के लिए कुर्सियों सहित एक सुंदर पूल है, जो रात्रि भोजन से पहले आराम करने या स्थानीय बाजार में खरीदारी करने के लिए एकदम उपयुक्त है। द्वीप पर हर जगह अस्थायी बाजार मौजूद हैं। हर कदम पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल और दुकानें हैं, जो स्मृति चिन्ह और विभिन्न प्रकार के कपड़े बेचती हैं। साधारण शॉर्ट्स और टैंक टॉप से लेकर दिलचस्प डिजाइनर पीस तक, जो सिर्फ यहीं मिल सकते हैं। और शाम के लगभग 7 बजे डिनर हमारा इंतजार कर रहा था। 2 प्रकार के चावल, सब्जी का सलाद, कुछ प्रकार की तली हुई मछली की छड़ें, तला हुआ चिकन, टॉम यम सूप, प्याज के साथ स्टू चिकन और मिठाई के लिए तरबूज। खैर, पाइपडन द्वीप पर रात्रि जीवन लगभग 8 बजे शुरू होता है। सभी समूह संगठित होकर द्वीप के विपरीत दिशा में जाते हैं, जहां नाइट क्लब, फायर शो और अन्य मनोरंजन स्थल स्थित हैं। रास्ता याद रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि आप बिना किसी गाइड के अकेले ही वापस चलेंगे। दूसरे दिन की सुबह नाश्ते से शुरू होती है। चावल, प्याज और सब्जियों के साथ स्टू चिकन, पास्ता, सॉसेज, सलाद, जैम के साथ सैंडविच, कई प्रकार के मूसली, तरबूज, जूस, चाय और कॉफी। नाश्ते के बाद खाली समय होता है। आप इसे अलग अलग तरीकों से बिता सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप शांत लांग बीच पर पैदल जा सकते हैं, या अवलोकन डेक पर चढ़ सकते हैं, या स्थानीय दुकानों में टहल सकते हैं, या होटल के पूल के पास आराम कर सकते हैं। सुबह 11 बजे हम अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, होटल के रिसेप्शन पर अपना सामान रख देते हैं, और दोपहर के भोजन से पहले हमारे पास 1.5 से 2 घंटे का खाली समय होता है। दोपहर का भोजन यहीं होटल के रेस्टोरेंट में परोसा गया और मेनू पिछले दिन जैसा ही था। दोपहर के भोजन के बाद दूसरे दिन का नौकायन कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारे सामने एक और स्नॉर्कलिंग यात्रा है, जिसके बारे में कप्तान मौसम की स्थिति और ज्वार के स्तर के आधार पर निर्णय लेता है।
और आज के कार्यक्रम का आखिरी द्वीप या तो काय है या रंगयाई। यह भी कप्तान पर निर्भर करता है। आज हम काय द्वीप जा रहे हैं। हम पहले भी काय द्वीप पर अपनी यात्राओं के दौरान गए हैं। यह एक विशिष्ट समुद्र तटीय द्वीप है जहां धूप सेंकने के लिए कुर्सियां, छतरियां और ढेर सारी छोटी छोटी दुकानें और रेस्टोरेंट हैं। हमने यहां 40 मिनट बिताए और इसके साथ ही हमारा रोमांच समाप्त हो गया और हम फुकेत वापस लौट रहे थे। यह भ्रमण 3-in-1 नामक एक अन्य भ्रमण से भिन्न है। मुख्य अंतर यह है कि यहाँ हम केवल फी फी द्वीप समूह का दौरा करते हैं और दूसरे दिन का पूरा पहला भाग फी फी डॉन पर बिताते हैं, जो द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर आप इस जगह का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम आपसे अगले दौरे पर मिलेंगे।